स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनी मास्टर में एक और बार। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताया था, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर से करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा तो ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। पिछले टॉपिक में मैंने अमेरिका के बारे में बताया था, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बारे में। तो चलिए, तो होर्मुज जल डमरू मध्य, जो होर्मुज जल डमरू मध्य है वो जल संधि है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जल संधि है, इसके बारे में आगे बात करूँगा। इसका परिचय, तथ्य सब बताऊँगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी बहुत आता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा ईरान और इजराइल की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। जो ईरान है, पहले ईरान और इजराइल के बीच कैसी दोस्ती थी, जो किस में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती किस में बदल गई, दुश्मनी में बदली। वो कैसे बदली, ठीक है। तो साल 1948 में क्या हुआ, तो जब इजराइल की स्थापना हुई थी, मतलब इजराइल कंट्री बना था, तब उस वक्त तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना, जो था। देखो, तो पहले 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तो उस वक्त में तुर्की जो देश था वो किसको, ईरान को क्या देता था, वो इजराइल को क्या देता था, मान्यता देता था, पहला देश था। फिर दूसरा देश में कौन आ गया, फिर दूसरे देश में आया इजराइल, जो किसको मान्यता देता है, मुस्लिम बहुल दूसरा देश बना। ठीक है, जो किसको देता था मान्यता, इजराइल को देता था। इन दोनों के बीच क्या थी, दोस्ती थी। उस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे। ठीक है, उस दौर में किसके थे, इजराइल और ईरान के जो थे वो रिश्ते कैसे थे, दोस्ती में थे। लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए। बाद में हालात कैसे हो गए, बिल्कुल क्या बदल गए। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, दुश्मन बन चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको कि मैं इसके विषय और क्या बनाने वाला हूँ, तथ्य बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस जल संधि क्या नाम है, होर्मुज जल डमरू मध्य। इसका क्या नाम है, होर्मुज जल डमरू मध्य। इसको एक बार दो बार बोल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है और एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो होर्मुज जल डमरू मध्य के विषय और मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहले परिचय पढ़ते हैं। तो यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। क्या संकीर्ण समुद्री मार्ग है, जिसकी चौड़ाई लगभग 55 से 95 किलोमीटर के बीच है। किसकी, 55 से 95 किलोमीटर के बीच है। यह ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये किसके बीच, तो ये ईरान और अरब के प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, किसको, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो अब इसके पढ़ेंगे हम तथ्य। तो तथ्य क्या है, तो होर्मुज जल डमरू मध्य के मुख्य तथ्य क्या होने वाले हैं। तो जो इसके मुख्य तथ्य हैं, पहला है इसकी अवस्थिति इसकी क्या है, तो यह है जल डमरू मध्य ईरान, मतलब कि उत्तर में है ना, को ओमान और संयुक्त अरब अमीरात दक्षिण में से अलग करता है। ठीक है, किसको, ईरान, मतलब कि जो उत्तर में है उसको ओमान और संयुक्त अरब अमीरात दक्षिण में जो है, उन सबको क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, फिर इसकी पढ़ने वाले सामरिक महत्व। इसका सामरिक महत्व क्या है, तो इसका सामरिक महत्व है सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने कच्चे तेल
का निर्यात इसी मार्ग से करते हैं, जिससे यह ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि ये जो अरब के देश हैं, जैसे कि क्या सऊदी अरब हो गया, हमारा ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, जो संयुक्त अरब अमीरात थे, ठीक है, कतर, ये सब जो प्रमुख तेल उत्पादक देश थे वो क्या करते थे, इससे कच्चे तेल का निर्यात इसी मार्ग से किया करते थे। कच्चे तेल का निर्यात इसी मार्ग से करते थे, जिससे यह ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसके, जिससे ये ऊर्जा आपूर्ति के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, ऊर्जा आपूर्ति के लिए। देख सकते हैं आप, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यही है क्या, हॉर्मोज जल संधि, देख सकते हैं ये इधर है। थोड़ा मैं इसे इरेज हटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। देख सकते हैं ये इस साइड में है, ठीक है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा हॉर्मोज, इसके मुख्य तथ्य फिर से, ठीक है, थोड़े और भी हैं इसके, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो हॉर्मोज जल डमरू मध्य के मुख्य और तथ्य, ठीक है। तो पहला है हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के पर प्रभाव, किस पे इसके प्रभाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पर प्रभाव कैसे पड़ा। तो यह मार्ग दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सप्लाई चेन, एक सप्लाई चेन है किसके, पूरी दुनिया भर में ऊर्जा कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला देने में की सीधी प्रभावित करता है। हाँ, ये उन्हें देता है, क्या, सप्लाई चेन बोल सकते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या देता है, ऊर्जा दे देता है, ठीक है, और आपूर्ति श्रृंखला देता है, ऐसी कीमती चीज़ देता है। इसलिए इस क्षेत्र में तनाव, जैसे इजराइल का इस बंद करने की धमकी देना, जैसे कि इस क्षेत्र, जैसे इजराइल को बोल रहा था कि मैं ईरान इसे बोल रहा था कि मैं इसे बंद करने की धमकी देता था, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, एक सप्लाई चेन था पूरे विश्व में, ठीक है, और का असर वैश्विक बाजारों पर तुरंत पड़ता है, ठीक है, वैश्विक बाजारों पर पड़ता है इसका असर, ठीक है। यह जल मार्ग न केवल तेल बल्कि तरल प्राकृतिक गैस जैसे एलएनजी के व्यापार के लिए भी प्रमुख मार्ग है, ठीक है। इसके एलएनजी जैसे गैसों के लिए क्या है, प्रमुख मार्ग होता है, जो एशिया बाजारों जैसे भारत, चीन, जापान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, ठीक है। इनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अहम रहता है, किसकी, भारत और चीन, जापान की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बोल रहा है कि यह मार्ग फारस की खाड़ी के देशों से वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस जैसे एलएनजी के निर्यात के लिए एवं अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। ये किसके, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए काम करता है, एलएनजी जैसी गैस, वैश्विक तेल, इन सब के पहुँचाने में, ठीक है, हमारे जैसे भारत, चीन और जापान जैसे देशों में पहुँचाने में, इनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। देख सकते हैं ये एलपीजी और ये क्रूड ऑयल, ठीक है, इसको ऐसे नदी के मार्ग से लिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बोला है कि वैश्विक ऊर्जा निर्भरता, इसकी वैश्विक ऊर्जा निर्भरता क्या है, तो ये वैश्विक तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% वहन करता है, ठीक है, जो 20 से 25% क्या करता है, वहन करता है। वर्ष 2024 में लगभग 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन इसके माध्यम से गुजरता है, ठीक है, गुजरा था, ठीक है, कब, 24 में, कितना, 20 मिलियन बैरल, सोचिए इतना ज़्यादा तेल एक प्रतिदिन गुजरता था, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फिर हमारा इस जल डमरूमध्य का उपयोग करने वाले प्रमुख तेल निर्यातकों में
सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल है। ठीक है, जो इसका क्या करते थे, निर्यात करते थे। उसमें जो कौन करता था, सऊदी अरब करता था, ईरान करता था, इराक करता था, कुवैत करता था, संयुक्त अरब अमीरात देश करते थे, कतर शामिल है। ठीक है, ये सब शामिल देश थे। फिर जबकि इस तेल का 80% से अधिक हिस्सा एशियाई बाजारों, मुख्य रूप से भारत, चीन और जापान तथा दक्षिण कोरिया को जाता है। और देखो, जो ये इसमें भरते थे, मतलब कि इसमें एलपीजी ये सब करते थे कौन से, ईरान, इराक, ये सब जो किसके, सऊदी देश थे। ठीक है, लेकिन जो 80% तेल था वो किसको जाता था, वो एशियाई बाजारों में चला जाता था, भारत में चला जाता था, चीन में चला जाता था, जापान और दक्षिण कोरिया में जाता था। कितना, 80% तेल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है भारत की निर्भरता। क्या है भारत की निर्भरता, तो भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% एलएनजी आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत का टोटल कितना, 40% कच्चा तेल। ठीक है, और 54% एलएनजी यहाँ से गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये टॉपिक है, क्या है, वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ। तो वर्तमान की स्थिति और चुनौतियाँ क्या है, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो इसकी है, तो ईरान का नियंत्रण, ईरान जो देश था उसका नियंत्रण कैसा है, तो इस जल मार्ग के उत्तरी तट पर ईरान का नियंत्रण है। इसके जो उत्तरी पार्ट पर किसका, ईरान का क्या है, वो है, नियंत्रण है। और वह अक्सर तनाव की स्थिति में इसे बंद करने की धमकी देता रहता है। तो ईरान बोलता है कि तनाव की स्थिति, मतलब कि इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, मतलब प्रेशर डालता है कि मैं इसे बंद कर दूंगा, इनकी धमकियां देता रहता है। ठीक है, और वैसे सुरक्षा, इसकी सुरक्षा, इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों की नौसेनाएं इस क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। मतलब कि अमेरिका और कैसे अन्य देश इस नौसेना में क्या करते रहते थे, क्षेत्र में गश्त करते रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।